आज हम बात करने जा रहे हैं एक खतरनाक लेकिन खूबसूरत शहर की, जिसे 762 में खलीफाओं के अब्बासिद राजवंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इस खतरनाक शहर के लोगों से दोस्तों आप भी प्यार कर बैठेंगे। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ की ब्लैक टी है मुंह का स्वाद ही बदल देती है। ये वही शहर है जहाँ चंगेज खान के पोते ने कत्लेआम मचाया था। कंडीशन बुरी हो या बहुत ज्यादा बुरी, यहाँ के लोगों की पहचान उनकी प्यारी सी स्माइल है, जिसे वो कभी दूर नहीं होने देते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इराक के खूबसूरत शहर बगदाद की। तो चलिए फिर जानते हैं बगदाद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिनती की जाती है इराक की। इसी देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बगदाद, जो कि इराक की कैपिटल सिटी है और साथ ही साथ सबसे खूबसूरत, लाजवाब और कामयाब और कमाल का शहर भी है। बगदाद का नाम बाबिल के राजा बगदाद के नाम पर पड़ा है और ये शहर इराक में फारस की खाड़ी से 250 मील दूर दजला नदी के किनारे सी लेवल से 34 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टाइग्रिस नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती के रूप में शुरू करने वाले बगदाद शहर में कामयाबी के इस दरवाजे तक पहुंचते हुए कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी शांति तो कभी हिंसा का गवाह रहा है बगदाद, लेकिन आज पूरी मजबूती के साथ इराक के पीछे उसका सपोर्टर बन के खड़ा है, जो पूरे देश का सिर्फ 204.2 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है और इस क्षेत्रफल में लगभग 79,21,000 लोगों को आशियाना भी देता है। ये वही बगदाद है जहाँ 1950 के दौर में महज 5,80,000 लोग रहा करते थे, पर आज ये नंबर काफी ऊपर पहुंच गया है। बगदाद के लोगों से पहली बार मिलने पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी अनसेफ सिटी में चले गए हैं, बल्कि यहाँ के लोग बड़े ही स्वीट, हेल्पफुल और टूरिस्ट का सम्मान करने वाले होते हैं। मुसीबतें चाहे दरवाजे पर हो या घर के सोफे पर बैठी हो, बगदाद के लोगों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बड़े स्माइली हैं यार। जो बड़े से बड़े मुश्किलों में भी इनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ ही जाती है। यहाँ के लोग हमेशा खुश और मस्त मौला रहने में बिलीव करते हैं, इसीलिए ये इतने हेल्दी एंड फिट होते हैं। शायद ये खुशी ही है जो बगदाद के लोगों को लगभग 71.08 साल तक जीने का वरदान देती है। जी हाँ दोस्तों, बगदाद को दुनिया भर के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ इंसानी बस्तियों के सबूत 3,800 साल पहले से मौजूद हैं। मतलब 3,800 साल पहले भी बगदाद में लोग रहा करते थे। हालांकि बगदाद की स्थापना 7वीं शताब्दी में मानी जाती है और शहर में आपको धार्मिक और जातीय गतिविधियां काफी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ कुर्द, तुर्कमेन, ईसाई, मुस्लिम और अरबी लोग भी रहते हैं, लेकिन सभी काफी मिलजुल कर रहते हैं। बगदाद की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी कुर्दिश, जो कि पूरे शहर में बोली जाती है और सांस्कृतिक राजनीतिक महत्व भी रखती है। हालांकि आप शहर में कई लोगों को इंग्लिश बोलते हुए भी सुन सकते हैं और ये पर्यटकों के लिए काफी फायदे वाली बात है। इस शहर में ज्यादातर तो नहीं, पर हाँ 100 में से 79 लोग जरूर पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट है 79.75% और पूरे देश में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है बगदाद यूनिवर्सिटी, जिसे 1559 में स्थापित किया गया था। आज इस यूनिवर्सिटी में बगदाद के ज्यादातर नौजवान पढ़ते हैं और ये विश्वविद्यालय अपनी रिसर्चेस के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी से पहले बगदाद को बगदाद नहीं बल्कि मनीदत अल सल्लम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये शहर हुआ बगदाद, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है शांति का शहर। हाँ, वो बात अलग है कि आज कुछ गिने चुने लोगों के चलते बगदाद के नाम का मतलब धूमिल हो रहा है। आज के समय में इस शहर को घूमने और रहने के लिहाज से ना बाबा ना बड़ा खतरनाक और रिस्की शहर माना जाता है, जहाँ समय समय पर आतंकवादियों द्वारा हमले किए जाते हैं। हालांकि ये सिलसिला आज या कल से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। 10 फरवरी 1258 का वो दिन आज भी बगदाद भुलाई नहीं भूल सकता है, जब वहाँ पे कत्लेआम मचाया गया था और ये हजारों लोगों की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि चंगेज खां का पोता खुलूग खान था। ये वो समय था जब बगदाद को इस्लाम का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता था, लेकिन मंगोलों ने एक ही झटके में इसे तबाह करके रख दिया था। 1258 में हुलूग की मंगोल फौज ने बगदाद की ओर कदम बढ़ाए, जहाँ से खलीफा अपना इस्लामी राज चलाता था। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी सेना को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा, जो शहर से गुजरने वाली टाइग्रिस नदी के दोनों किनारों पर आक्रमण कर सके। उसने खलीफा से पहले आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंगोलों ने खलीफा की सेना पर हमला बोल दिया। मंगोलों ने वहाँ मौजूद पुस्तकालयों, महलों, मस्जिदों और दूसरी इमारतों में भी आग लगा दी। कहते हैं कि किताबों से बहती हुई स्याही से दलजा नदी यानी कि टाइग्रिस नदी का पानी काला हो गया था। खुलूग खान के इस कत्लेआम से बगदाद में जैसे कहर समझ गया। 10 लाख के लगभग लोग खुलूग खान और उसकी सेना का शिकार होकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बगदाद में हुए इस कत्लेआम को इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में शुमार किया जाता है। हालांकि उस कत्लेआम को भुलाकर आज बगदाद एक शांति प्रिय शहर बनने की कोशिश तो कर ही रहा है, बाकी अब आगे देखो क्या होता है। पर आज भी कुछ लोग, कुछ संगठन ऐसे हैं जो बगदाद की शांति के दुश्मन है। वैसे आपको बता दें कि मंगोलों ने 1258 पर बगदाद पर कब्जा किया था, जिसके बाद ये ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा और असल रूप में बगदाद को पहचान मिली साल 1920 में, जब इसे इराक की राजधानी घोषित किया गया। आज का बगदाद टाइग्रिस नदी के दोनों किनारों तक फैला हुआ है, जिसमें से पूर्वी तट को रुसाफा
के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी तट को अल कारह कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर के लोगों की इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम, लोहा, इस्पात और पेट्रोकेमिकल्स का काम बड़े पैमाने पर होता है। वहीं बगदाद के ज्यादातर लोग सिविल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए पैसे कमाते हैं तो कुछ बिजनेस या प्राइवेट नौकरी के जरिए। यहाँ छोटे बड़े कई उद्योग हैं जो लोगों की आय का सोर्स बने हुए हैं। बगदाद में तंबाकू, कपड़े, चमड़े का सामान, लकड़ी के प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, ईंटें, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, धातु और खाद्य पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पूरे शहर इवन इराक के कई अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता है। वैसे दोस्तों, इस शहर के लोग हैंडीक्राफ्ट के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं और यहाँ के लोग कालीन बुनाई, सुलेख और मिट्टी के बर्तन को काफी अलग ढंग से तैयार करते हैं, जो देखने में इतने कमाल के लगते हैं कि आप एकदम दिल हार बैठोगे, बोलोगे वाह, यही तो अपने को मांगता है। जी हाँ, बगदाद में ज्यादातर बिल्डिंग्स या मकान ब्राउन रंग में मिलेंगे। शहर का सबसे फेमस फेस्टिवल है ईद उल फितर, जिसकी धूम न सिर्फ बगदाद में बल्कि पूरे इराक में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ क्रिसमस और नौरोज जैसे त्योहार भी पूरे जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसे कई लोगों को लगता है कि बगदाद में नाइट लाइफ जैसी चीज शायद होती ही नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि बगदाद में नाइट लाइफ देखने को मिलती है। बस फर्क ये है कि यहाँ रात में लोग वाइन नहीं पीते बल्कि चाय पीने के लिए निकलते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग रात को अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए निकलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। बगदाद के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में खाना खाने से लेकर सड़क पर खड़े होकर बातचीत करना इनकी नाइट लाइफ का सबसे पसंदीदा काम है। यहाँ अगर कोई आपसे एक बार दोस्ती करता है तो उसे मरते दम तक निभाने की हिम्मत रखता है। बगदाद के लोग इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी दूसरे शहर में हैं, बल्कि ऐसा ही लगेगा जैसे आप अपने ही शहर में घूम रहे हैं। यहाँ नाके नाके पर आपको पुलिस मिलेगी, चेकिंग भी होगी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ की पुलिस भी काफी सपोर्टिव है, जो आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी करने के लिए खड़ी है और चेकिंग करती है ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना पड़े। दोस्तों, बगदाद में ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था और ये इकलौती बैंक है जिसके पास करेंसी जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा कमर्शियल रफीदीन बैंक की मेन ब्रांच भी बगदाद में ही मौजूद है। बगदाद में स्थित शरीफ बगदाद मस्जिद खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। इसके गुंबद की कारीगरी और खूबसूरती देखने दुनिया भर से लोग जाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश या शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है मार्केट, क्योंकि वहाँ न सिर्फ उस शहर की संस्कृति देखी जा सकती है बल्कि लोगों से भी मेल मुलाकात बढ़ाई जा सकती है। बगदाद में सबसे फेमस मार्केट है सराय मार्केट, जहाँ पे आप अलग अलग चीजों, हैंडीक्राफ्ट, कपड़ों वगैरह के थ्रू बगदाद से दोस्ती गहरी कर सकते हैं। सराय मार्केट के अलावा यहाँ पे अल मुतन्नबी स्ट्रीट पुस्तक मार्केट भी है, जहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट से लेकर बुक्स, कपड़े, मसाले, रोजमर्रा की चीजें वगैरह ले सकते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए बगदाद किसी जन्नत से कम नहीं है और यहाँ की सबसे फेमस डिश है कुब्बा। कहते हैं कि अगर आप बगदाद गए और कुब्बा नहीं खाया तो समझ लीजिए कि आप बगदाद गए ही क्यों, गए ही नहीं है। चाय लवर्स को भी बगदाद जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ टी लवर्स की संख्या काफी ज्यादा है। फर्क ये है कि इस शहर में गोरी चाय नहीं बल्कि काली चाय पी जाती है, यानी कि ब्लैक टी, और गजब की टेस्टी होती है। बस 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 देख के मुंह मत बनाइएगा, लेकिन हाँ, टेस्ट गजब का होता है। इसके अलावा ये शहर अपने कबाब, बिरयानी, फलाफेल और भरवा फ्लैट ब्रेड के जैसे फूड्स के लिए काफी फेमस है। बगदाद को 64.48% क्राइम रेट के चलते एक खतरनाक और रिस्की शहर माना जाता है। जरा बच के रहना यहाँ जाके। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बुरी जनता नहीं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। बाकी बगदाद न सिर्फ घूमने बल्कि रहने के लिए भी एक सेफेस्ट सिटी है और आज भारत ही नहीं देश विदेशों से भी इस शहर में कई पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ जाने के लिए आपको काफी सावधानी बरतनी होगी और थोड़ा दिल मजबूत करना होगा। सबसे खास बात, आपको यहाँ पे कई बार धूल भरे तूफान और चक्रवातों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बगदाद के आसपास रेत ही रेत मौजूद है। इसीलिए बगदाद जाने का मन अगर गर्मियों में करे तो जरा अपने मन को शांत कर लीजिएगा, क्योंकि बगदाद में गर्मी बर्दाश्त के बाहर पड़ती है। गर्मियों में शहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा पहुंच जाता है। हालांकि सर्दियों में कभी सर्दी और कभी बारिश के चलते बगदाद का टेम्परेचर टूरिस्ट फ्रेंडली बना रहता है। एक बार तो सर्दियों में शहर का तापमान -11 डिग्री नोट किया गया था। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा आप बोलोगे लेकिन यही सच है भाई, कमाल है ना। बगदाद पहुंचना आपकी सोच से ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इस शहर में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके जरिए आप इजिली बगदाद में पहुंच सकते हैं। यहाँ बस, टैक्सी, रिक्शा वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, तो आप इजिली पूरे बगदाद में घूम सकते हैं। हाँ, चेक पोस्ट थोड़ी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो कुछ गड़बड़ करने गए नहीं है, तो टेंशन क्यों लेना। वेल दोस्तों, ये रहा बगदाद और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी। अब आप बताइए कि ये शहर कैसा लगा और क्या आपको मौका मिले तो आप बगदाद जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।